नमस्ते, गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज आप अपने शहर में मौसम में अचानक तब्दीली देख रहे होंगे। ठंड बढ़ रही है, आप भी जानना चाहेंगे, उत्सुक होंगे तापमान में कितनी गिरावट है, क्या असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि ठंड अब लगातार बढ़ रही है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान गिरा है। आने वाले दिनों में सर्द हवाएं अभी और तेज होंगी। ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर की स्थिति बनेगी। मालवा निर्माण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। दिसंबर के आखिर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तैयार रहिए, अभी से तैयार हो जाइए। कपड़े खरीद लीजिए गर्म, और ठंड से बचने के लिए जो भी इंतजाम कर सकते हैं करने चाहिए, क्योंकि जब मौसम में तब्दीली होती है तो फिर अगर ध्यान नहीं रखा जाता अपना तो बीमारी भी हो जाती है। सर्दी के चलते बुखार, जुकाम। अब ऐसे में आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मौसम से जुड़ी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और जगह क्या स्थिति है ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में अगर ठंड बढ़ी है तो वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का जो असर है वो भी और प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ठंड और गिरते तापमान को लेकर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दिया जा रहा है, ताकि आप ये जान लें कि जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है उसके मद्देनजर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, क्या ठंड और बढ़ेगी, फिलहाल क्या वहां के जनता महसूस कर रही है। ऐसे कई बातें हैं जिसे आप जानना चाहेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग लोकेशन से जुड़ेंगे और आपको अपडेट देंगे। चंद्रशेखर सोलंकी का रुख करते सबसे पहले हम रतलाम में जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मुझे तो आपकी स्थिति देखकर लग रहा है कि ठंड बहुत बढ़ गई है। जरा बताइए कैसा वहां पर इस वक्त मौसम है। जी बिल्कुल, ठंड का तापमान जो है लुढ़कते हुए अब ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। सुबह सुबह से ही जो है ठंडी हवाएं चलती है और जिसके कारण जो कपकपाती ठंड है वो महसूस होने लगती है। देखिए, शाम होती है 3 से 4 बजे के बाद ये हवाएं चलना शुरू होती है और 6 से 7 बजे के बाद जो है ठंड तापमान लुढ़कने के साथ जो है बढ़ जाती है। अलाव के सारे जो है लोग रहना शुरू हो गए हैं कि जब शाम के बाद चौराहों पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से अलाव के सारे लोग रहने लगे हैं। सुबह भी जब मजदूरी करने लोग निकलते हैं, जो रोजमर्रा का जो काम है उसके लिए निकलते हैं, तो उनके लिए भी अब गर्म कपड़ों में रहना जो है वो मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि तापमान अब धीरे धीरे लुढ़कता जा रहा है तो ठंड भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए किस तरीके से अब अलाव जो है उसका सहारा लिया जा रहा है। जो बाहर जो लोग रहते हैं, सुबह जो जल्दी निकल जाते हैं, वो बगैर अलाव के अब रहना जो है थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है। तो ऐसे में जो है अलाव अब सबसे बड़ा सहारा उन लोगों के लिए होगा जो खुले में रहते हैं। और कुछ लोग जो है घूमने निकलते हैं सुबह सुबह, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप सुबह सुबह निकलते हैं लगातार, तो आप जो है तापमान में आप क्या देख रहे हैं रोज डेली? तापमान लगातार गिरावट हो रही है और ठंड का एक एहसास हो गया है कि रतलाम में काफी ठंड है और धीरे धीरे इससे और बढ़ोतरी होती जाएगी, जिससे कि तापमान और ज्यादा ठंडा होएगा। बिल्कुल, शॉल वगैरह, टोपी, सब शाल टोपी वगैरह के बिना तो निकलना असंभव ही है, जी। कि जिससे कि क्या है कि बिना उसके तो संभव ही नहीं हो। यहाँ पे तापमान वास्तविकता में ज्यादा ठंड है और अभी और गिरने की संभावना भी ज्यादा है। बदलाव होता जा रहा है, ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ और लोग भी हैं, बिल्कुल हुडी वगैरह लगा करके आप निकले हैं सुबह सुबह। ठंड का असर दिख रहा है आप पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार तापमान गिर रहा है और अब तो और ज्यादा। मैंने भी डबल पहन रखा है, देखो आप, ये जैकेट है और स्वेटर है, लेकिन जरूरी भी है देखिए ठंड में बचना। बिल्कुल बिल्कुल, वरना फिर बीमार संभावना बनी रहेगी बीमारी की। तो इस तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही है। लोग गर्म कपड़ों में अपने को ढककर जो है ठंड से बचाते हुए नहीं, बिल्कुल ऐसा है ना कि इस मौसम में लोग कपड़े बता देते हैं कि ठंड कितनी बढ़ गई है, कम है या फिर ज्यादा है। हम गोविंद सोनी का रुख करते हैं, राजगढ़ में मौजूद हैं। गोविंद सोनी, सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से शाम और रात, कैसे चल रहा है आजकल मौसम का रुख? सर्दी का मौसम है, शीतलहर चल रही है और पूरी तरह से जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं, कुछ घरों में लोग हीटर का सहारा ले रहे हैं, तो कोई गर्म कपड़ों से पहनकर सर्दी से बचते नजर आ रहे हैं। अगर हम सर्दी की बात करें तो लगातार जो तापमान है वो गिरता नजर आ रहा है। आज का तापमान सुबह 6 बजे 11 डिग्री पर पहुंच चुका था। लगातार जो शीतलहर चल रही है उससे लोगों को काफी ठंड महसूस हो रही है। अभी हम बात करें तो राजगढ़ जिले में काफी सर्दी का माहौल है। स्कूली बच्चों के लिए भी लोग जो ठंड का माहौल है वो काफी परेशानी भरा हो रहा है। लोग और जो परिजन है वो भी स्कूली बच्चों का टाइम बढ़ाने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। लोग अलाव जला रहे हैं, उससे बच रहे हैं। अभी फिलहाल जो है सर्दी काफी तेज हो चुकी है जी। और बिल्कुल आपने जो कैप पहन रखी है, बहुत दिनों बाद ये कैप देखने को मिली है, इससे पता चल जाता है ठंड किस वक्त कितनी ज्यादा है।
हम बात करते हैं अब अपने अगले सहयोगी से जो मौजूद हैं इस वक्त बैतूल में। रुपेश, बैतूल में कैसा मौसम है आज? बैतूल में ऑलरेडी पहले से ही जो है 12-10 डिग्री के आसपास 3-4 दिनों से दिखाई दे रहा है, लेकिन आज ठंड जानकारी सुबह से 8 बजे से अभी तक के सूरज जो है वो नहीं निकल पाया है, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं। सूरज अभी तक के नजर नहीं आया है। जो लोग सुबह उठकर धूप सेकना चाहते हैं वो आज नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि सूरज निकला नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से वीराना पड़ा हुआ है। ये बैतूल का गंज एरिया है और मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र है, लेकिन अभी तक के जो है जिस तरह से ठंड पड़ रही है तो लोग एकदम से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ठंड से बचने के लिए घरों में रह रहे हैं या अलाव का सहारा ले रहे हैं। कुछ छुटमुट जो भीड़ है वो केवल चाय की दुकानों पर नजर आ रही है, या जहाँ अलाव लगे हुए हैं वहां पर लोग ठहरना पसंद कर रहे हैं। ठंड की वजह से लोग एकदम सड़कों पर या अपने काम नहीं निपटा पा रहे हैं और बादल की वजह से आज सर्दी जो है बैतूल में ज्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन भी है, वैसे तो लोग आराम से उठेंगे और इस मौसम में सोना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। हमारे अगले सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबलपुर में मौजूद हैं। कुलदीप, जबलपुर में लग रहा है आपको देखकर थोड़ा मौसम और जगह के हिसाब से बेहतर नजर आ रहा है ठंड के लिहाज से। बिल्कुल, जबलपुर की बात है तो जबलपुर में ठंड जो है वो धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गई है। गुलाबी ठंड अभी इसी कहा जाएगा, क्योंकि ठंड का असर यहाँ पर अभी उतना तेज दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ठंड 2-3 दिनों से ज्यादा पड़ना शुरू हुई है, लेकिन अभी बता देना चाहूंगा कि जबलपुर में जो इस समय है वो आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण जो है तापक्रम कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। लेकिन साथ ही चेतावनी जारी की गई कि जबलपुर में दिसंबर के माह में इस बार काफी तेज ठंड पड़ेगी। आमतौर पर जबलपुर का जो तापमान है ठंड में लगभग 5 डिग्री तक जाता है, लेकिन इस बार बताया गया है कि जबलपुर में काफी तेज ठंड पड़ेगी और लगभग 2 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर जा सकता है। तो कुल मिलाकर जबलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि लोगों को दिसंबर के माह में इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि काफी तेज ठंड यहाँ पड़ेगी। हालांकि लोगों ने अपने बचाव शुरू कर दिए हैं और कहीं आग का सहारा ले रहे हैं तो कहीं चाय की चुस्कियों का इस समय आनंद ले रहे हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर और ज्यादा घटा और जिस तरह की चेतावनी जारी की गई है कि यदि 2 या 3 तक टेम्परेचर गया, फसलों पर भी काफी असर पड़ेगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ेगा। जी, हमारे सहयोगियों ने मौसम को लेकर तो एड्रेस कर दिया और उनकी ड्रेस देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि अलग अलग जिलों में इस वक्त मौसम कैसा है। आप चारों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।